हे फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये रहा हमारा तीज का ब्लॉग। ये हमारे नाखून कट हो रहे हैं और इसके बाद हमारे पैरों में लगेंगे आलता। आलता लगने के बाद कुछ घंटों के बाद हमने आंगन धोए, जहाँ पे हम पूजा करेंगे। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला, शाम हो गई थी उस टाइम, फिर मम्मी ने बोला मिट्टी लाने को, तो मिट्टी लाने गया भाई। उसके बाद मिट्टी लेके आया तो हमने वहाँ पे नहा धोकर भगवान जी को बनाना शुरू करा। तो बनाते बनाते अच्छे टाइम हो गए थे। तो हमारे भगवान जी ये रहे बन के, और सजावट करी हमने। सजावट करके फिर मम्मी ने यहाँ पे मम्मी ने कोवर बनाया जिसमें लिखा जाता है गौरी शंकर। और ये जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, जस्ट उसके ऊपर ही लिखा जाता है, कोवर बनाया जाता है। तो फिर मम्मी ने ये बना लिया। फिर उसके बाद हम रेडी होकर आए, पैरों में फिर से आलता लगाए, क्योंकि जो नॉन ने लगाया था ना, तो वो ना आते हुए ही छूट गई थी, इसलिए दोबारा लगाना पड़ा। तो फिर लगा के रेडी अच्छे से होकर, हाथ धोकर फिर हम पूजा करने के लिए बैठ गए। तो हमारी पूजा हो गई शुरू। मम्मी को देख देख के मैं कर रही थी पूजा, आप देख ही सकते हो। हमने बहुत ही अच्छे से करी। मैं ही नहीं, सभी अच्छे से करते हैं भगवान की पूजा, पर मेरा मन ज़्यादा ही लगता है पूजा करने में, तो थोड़ा मैं और मन से करती हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने भगवान जी के ऊपर और माता जी के ऊपर कपड़े चढ़ाए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के। तो यहाँ पे चुन्नी भी चढ़ाते हैं, पर मैंने हमेशा से यही देखा है कि हमारे यहाँ, मतलब हमारे गांव में, मतलब कपड़ा ही चढ़ाते हैं। तो मम्मी से मैंने पूछा था इसका मतलब, तो मम्मी ने बताया था ये जो कपड़े हम चढ़ाते हैं ना, तो ये जब पूजा हमारी हो जाती है तो मिट्टी, मतलब भगवान जी को विसर्जन करने जाते हैं, उस टाइम कपड़ा ले आते हैं। सारे नहीं लाते, 2 ले आते हैं। तो ये होता है, वो कपड़ों में बांधना होता है भगवान का आशीर्वाद समझकर, ठीक है। तो चुन्नी भी चढ़ते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं कपड़ा भी। ये जो हम भगवान के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं, ये आप सबके यहाँ भी होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर हमने सारे प्रसाद चढ़ाए, फल फूल, और मम्मी ने जो प्रसाद बनाया था, गुजिया, अनरसा, ठेकुआ और चावल और गुड़ के लड्डू, आप सभी के यहाँ बनती है ये नहीं, आप ज़रूर बताना कमेंट में। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने फिर धूप बत्ती दिखाई भगवान जी को। धूप बत्ती दिखाने के बाद हमने तीज की कथा पढ़ना शुरू करा। लेकिन फल अधिक मिले हे नाथ। और जैसे यदि कि आप आप देख मुझे पर सकते हो प्रसन्न हो तो यह या सुन विधान सकते हो बताइए हे कि प्रभु, कथा पढ़ते किस पढ़ते तब ही व्रत घड़ी या बजना दान शुरू से हो गई। आदि मध्य और अंत रहित जब आप मैं जैसे कथा पढ़ महाप्रभु रही हमको थी तो प्राप्त हुए। उसकी लास्ट पेज में है ना, जो तीज करते हैं तो उस दिन जो खाते हैं या पीते हैं तो क्या बनते हैं, तो वो पढ़ते हुए मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी, पर मैंने कंट्रोल करा, हंसी नहीं। शाम की पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। अब बारी आई थी मॉर्निंग की। तो हम सुबह उठकर 3 बजे नहा धोकर फिर से रेडी होकर आ गए आंगन में पूजा करने के लिए। जैसे हमने शाम को पूजा करा था, सेम टू सेम वैसे ही करा मॉर्निंग में। और मम्मी उस टाइम गीत गा रही थी। गीत गाते हुए हम लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद हमने फिर से कथा पढ़ा। कथा पढ़ने के बाद घर में जितने भी मेंबर थे, सबने हाथ पैर धोकर हुमाद जलाया। हुमाद जलाने के बाद हमने फिर आरती करी। आरती करने के बाद जो हमने प्रसाद चढ़ाया था भगवान के ऊपर, तो फिर वो प्रसाद को हमने उतारा। उतारने के बाद जो हमने नारियल चढ़ाए थे,
वो फिर फोड़ा। फोड़ने के बाद फिर हमने छोटे भाई को बुलाया मूर्ति विसर्जन करने के लिए। फिर हम और मम्मी भाई तीनों निकल पड़े मूर्ति विसर्जन करने के लिए पोखर में। फिर रास्ते में ही हमें एक मंदिर मिलती है, वहाँ फिर पूजा करा हमने। फिर वहाँ से निकल गए पोखर की तरफ। फिर वहाँ जाकर हमने मूर्ति विसर्जन करी। फिर सूर्य देवता को पानी डाला। फिर हम वापस घर आ गए। फिर घर आकर बड़ों से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर फिर हमने प्रसाद खाए। फिर प्रसाद सबको दिया। तो फ्रेंड, ऐसी रही हमारी तीज पूजा। कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।